नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ के वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए घुमारवीं क्षेत्र के जवान अंकेश पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। भाजपा ने विपक्ष के नेता को दी मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की सलाह। कांग्रेस पर लगाया अवैध खनन व नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, आज 163 मामलों की पुष्टि। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 26,275 करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ये पहल कर रहा है। इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक अपनाने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फॉरेंसिक प्रणाली विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए बिलासपुर जिले में घुमारवीं के सेऊ गांव के जवान अंकेश का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान देशभक्ति के गीतों और नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। युवाओं ने शहीद के सम्मान में दधोल से पैतृक गांव सेऊ तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। अंतिम संस्कार के मौके पर 19 जैक राइफल्स की टुकड़ी और प्रदेश पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग और पूर्व विधायक राजेश धर्माणी समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने शहीद अंकेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि शहीद अंकेश की शहादत और बलिदान से देश और प्रदेश में देशभक्ति के जज्बे का संदेश गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य योजना के तहत नागरिक अस्पताल सुजानपुर के लिए आज रोगी वाहन समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के रोगी वाहन सेवाएं दे रहे हैं। धूमल ने कहा कि कोरोना काल में भी सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से सुजानपुर और टौणीदेवी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की सलाह दी है। कांगड़ा जिले के जसवां में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन के लिए लीज सहित इन लोगों को क्रशरों का मालिक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन और अवैध नशे के सौदागरों को भी कांग्रेस नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास से विपक्ष के नेता बौखला गए हैं और आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने विपक्ष के नेता पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से वे केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने जिस तरह शराब, खनन और वन माफिया पर नकेल कसी है वह ऐतिहासिक है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन द्वारा भेड़पालकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने बताया कि 15 फरवरी को नूरपुर के बंदनी, 16 फरवरी को देहरा, 17 फरवरी को ऊना, 18 फरवरी को बिलासपुर के स्वारघाट जबकि 19 फरवरी को नाहन में शिविर आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन शिविरों में विशेषज्ञों द्वारा भेड़ पालकों को भेड़ बकरियों के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 163 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में 48, मंडी में 26, हमीरपुर और सोलन में 16-16 जबकि कुल्लू में 12 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बिलासपुर में 11, शिमला में 10, ऊना में 9, चंबा में 8 जबकि सिरमौर में 7 मामले सामने आए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 3,808 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 3 लोगों की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,065 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 43,97,117 लोगों की कोविड जांच की गई है। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कांगड़ा जिले की ग्योरा पंचायत में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि विशेष घटक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 625 खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। पठानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत बीते 4 वर्षों में 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 10 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ खेलों का विशेष महत्व है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कनोल में आज क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि खेलों से बच्चों के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। सरवीण चौधरी ने कहा कि आज के दौर में खेलों के माध्यम से भी आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं। इस बीच उन्होंने क्षेत्र के लाहड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और ढांचागत विकास में व्यापक सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त कर अपने सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई जबकि 1,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4 करोड़ 15 लाख 85,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। किन्नौर जिले में पूह उपमंडल के ठंगी गांव में इन दिनों माघ मेले की धूम है। आस्था और विश्वास के इस मेले में स्थानीय लोग पूरी सृष्टि के लिए सुख व समृद्धि की कामना करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मेले की शुरुआत से लेकर 8 दिनों तक ये मेला अलग अलग तरीकों व पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद भी माघ मेला धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ के वित्तीय परिव्यय को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए घुमारवीं क्षेत्र के जवान अंकेश पूरे सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। भाजपा ने विपक्ष के नेता को दी मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की सलाह। कांग्रेस पर लगाया अवैध खनन व नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप। और प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट, आज 163 मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।